तो दोस्तों दूसरे टी20 मुकाबले में बांग्लादेश की घातक गेंदबाजी के सामने भारतीय टीम के टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के लड़खड़ाते हुए पूरी तरीके से टीम इंडिया बैकफुट पर आते हुए घुटने टेकने पर मजबूर हो गई थी। लेकिन इसके बावजूद संकट मोचन का रूप लेकर के आए हार्दिक पांड्या ने अपने बल्ले से किया चमत्कार और एक बार फिर से नामुमकिन को मुमकिन करते हुए बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दिलाई दूसरे टी20 मुकाबले में रोमांचक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से क्रिकेट चैनल क्रिक अबोबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और बांग्लादेश के बीच चेन्नई के चेपक स्टेडियम में खेले गए सीरीज के दूसरे टी20 मुकाबले की पूरी बाल बाय बाल रोमांचक हाईलाइट आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अब हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में से किसे टीम इंडिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मानते हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बांग्लादेश की टीम भारत दौरे पर 3 टी20 मुकाबलों के रोमांचक सीरीज खेलने पहुंच चुकी है, जहां पर सीरीज के दूसरा टी20 मुकाबला आज चेन्नई के चेपक स्टेडियम में देखने को मिला। दोस्तों आपको बता दें कि इस मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान तजमुल हुसैन सांतो ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को पहले क्षेत्र रक्षण करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद बांग्लादेश के लिए रनों की बारिश करने के इरादे से टीम के दो युवा ओपनर बल्लेबाज तंजीद हसन और लिटन दास की एंट्री होती है। वही टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, लेकिन दोस्तों पहले ही ओवर से तंजीद हसन के द्वारा चौके छक्कों की बारिश देखने को मिलती है और सिराज के पहले ही ओवर में 2 छक्के और अंतिम गेंद पर चौका लगाते हुए 16 रन बटोर लेते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जहां पर अर्शदीप का सामना होता लिटन दास से और एक बार फिर से लिटन दास अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए अर्शदीप की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ते हुए 3 लगातार बैक टू बैक बाउंड्रीज जोड़ देते हैं और इस प्रकार से दोनों ही बल्लेबाज मिलकर बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी आगे भी जारी रखते हैं और 6 ओवर में बांग्लादेश की टीम का स्कोर 60 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों इसी बीच 7वें ओवर में भारतीय टीम के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह घातक गेंदबाजी करते हुए बांग्लादेश को पहला बड़ा झटका लिटन दास के रूप में देते हैं, जो कि 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौटते हैं। जिसके बाद कप्तान सांतो की एंट्री होती है, लेकिन एक छोर से तंजीद हसन अभी भी अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं, जहाँ पर सबसे पहले 90वें ओवर में भारतीय टीम के स्पिन गेंदबाज रियान पराग को टारगेट किया जाता है और 2 छक्के और 2 चौकों की मदद से 20 रन बटोरते हैं। लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर तंजीद हसन 49 रनों की धुआंधार पारी खेलते हुए अक्षर पटेल की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जिसके बाद नए बल्लेबाज तौहीद हरदई की एंट्री होती है और उसके बाद कप्तान हुसैन सांतो के साथ मिलकर आगे का मोर्चा संभालते हुए दोनों ही बल्लेबाज बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करते हुए देखे जाते हैं और अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को ही बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और लगातार स्ट्राइक रोटेट करते हुए टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों पर पूरी तरीके से हावी होते हुए उन्हें विकेट के लिए तरसा देते हैं। लेकिन इसी बीच 14वें ओवर में एक बार फिर से तौहीद हरदई के द्वारा 2 छक्के और 2 लगातार चौके हार्दिक पांड्या को जड़ दिया जाता है। तो भाई दोस्तों 15वें ओवर में रियान पराग को फिर से 3 लगातार गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और तौहीद हरदई भी मात्र 27 गेंदों में अपनी 50 पूरी करते हैं। लेकिन इसी बीच 16वें ओवर में हार्दिक पांड्या के द्वारा शानदार कमबैक देखने को मिलता है, यहाँ पर कप्तान सूर्य कुमार यादव के द्वारा हवा में उछलकर तौहीद हरदई का 50 के स्कोर पर कैच लिया जाता है और टीम को लगने वाला तीसरा झटका होता है। जिसके बाद नए बल्लेबाज साकिब उल हसन की एंट्री होती है। वही दूसरे छोर से कप्तान सांतो बेखौफ अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हैं और रिंकू सिंह को टारगेट करते हुए 26 रन बटोरते हैं और देखते ही देखते मात्र 21 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं, जहां पर बांग्लादेश की टीम तेजी से 200 रनों के नजदीक पहुंचने की भरपूर कोशिश करती है। वही दूसरे छोर से साकिब उल हसन भी अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर आते ही चौके कमर लंबे लंबे छक्के ज़्यादा मारना शुरू कर देते हैं और देखती देखती दोनों बल्लेबाजों के बीच में एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है। लेकिन 18वें ओवर में बांग्लादेश की टीम को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं, जहाँ पर सबसे पहले कप्तान सांतो 60 रनों की पारी खेलते हुए रिंकू सिंह की गेंद पर सीमा रेखा के पास कैच आउट हो जाते हैं। तो भाई दोस्तों इसी ओवर की अंतिम गेंद पर साकिब उल हसन भी जल्दबाजी कर बैठते हैं और एक यार्कर गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर 18 रनों की पारी खेलते हुए डगआउट की ओर लौटना पड़ता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज मोहम्मदुल्लाह का साथ देने के लिए मेहदी हसन की एंट्री होती है, जहाँ पर अंतिम के 2 ओवरों में दोनों ही बल्लेबाज मिलकर तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हैं। लेकिन इसी बीच 19वें ओवर में टीम को 7वां बड़ा झटका देखने को मिलता है, जहां बल्लेबाज रियान पराग की गेंद पर बढ़कर निकलने के चक्कर में विकेटकीपर की चतुराई भरी स्टंपिंग के माध्यम से उन्हें जल्दी से गिल्लियों को बिखेर दिया जाता है। जबकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर तंजीद हसन साकिब आते हैं, लेकिन इसके बाद अंतिम ओवर में एक और झटका लगता है और इस प्रकार से बांग्लादेश की टीम पूरी तरीके से लास्ट में ताश के पत्तों की तरह ढहती हुई एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट
गंवाते हुए पूरे 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर स्कोर बोर्ड पर 204 रन बना पाती है और टीम इंडिया को 205 रनों का टारगेट दे दिया जाता है। हालांकि दोस्तों इसके बाद भारतीय पारी का आगाज करने के लिए यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल मैदान पर मौजूद हो जाते हैं। तो वही बांग्लादेश के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान और पहले ही ओवर में उनका सामना होता है शुभमन गिल से, जहां शुभमन गिल शुरुआत की 2 गेंदों में बैक टू बैक 2 बाउंड्रीज के द्वारा भारतीय पारी का आगाज करते हैं। जबकि दूसरे ओवर में एक बार फिर से यशस्वी जायसवाल का बल्ला भी जम के गरजता है और विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए एक छक्का और अंतिम गेंद पर चौका जड़ते हुए 10 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज रुकने का नाम ही नहीं लेते हैं और अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों पर पूरी तरीके से धावा बोलना शुरू कर देते हैं और पावर प्ले के दौरान दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अच्छे गेंदों को छोड़ते हुए खराब गेंदों को सीधा दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम करते हैं और मात्र 25 गेंदों में ही इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अर्धशतक की साझेदारी पूरी हो जाती है और पावर प्ले के दौरान टीम इंडिया का स्कोर बिना विकेट खोए 70 रनों के पास पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 8वें ओवर में टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोनों ही ओपनर बल्लेबाज एक गलत शॉट के चक्कर में सीमा रेखा के पास कैच आउट होकर पवेलियन की ओर लौटते हैं और इस प्रकार से साकिब उल हसन अपनी घातक गेंदबाजी से टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल को डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव को क्रीज पर मौजूद होना पड़ता है। यहाँ पर सूर्य कुमार यादव का साथ देने के लिए नए बल्लेबाज ऋषभ पंत क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं और सबसे पहले सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत आगे का मोर्चा संभालते हुए बेहतरीन तालमेल के साथ बल्लेबाजी करना शुरू रखते हैं। लेकिन दोस्तों एक छोर से ऋषभ पंत अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए तंजीद हसन साकिब को टारगेट करते हैं और एक बार फिर से ऋषभ पंत के बल्ले से बैक टू बैक 2 गगनचुंबी छक्के लगा दिए जाते हैं और 10 ओवरों में टीम इंडिया का स्कोर 100 रनों के पार पहुंच जाता है। लेकिन 11वें ओवर में कप्तान सूर्य कुमार यादव मात्र 16 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेलते हुए क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया को लगने वाला तीसरा बड़ा झटका सूर्य कुमार यादव के रूप में होता है। लेकिन विकेटों के गिरने के बावजूद भी ऋषभ पंत की बल्लेबाजी पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है और एक बार फिर से ऋषभ पंत अपने ही रंग में बल्लेबाजी करते हुए बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी जारी रखते हैं। जहां पर दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए संजू सैमसन की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से संजू सैमसन पूरी तरीके से फ्लॉप साबित होते हैं और बिना खाता खोले ही उन्हें भी पवेलियन की ओर लौटना पड़ता है और इस प्रकार से भारतीय टीम 11 ओवर में ही अपने 4 बल्लेबाजों को खो देती है। लेकिन एक छोर से ऋषभ पंत अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए बांग्लादेश के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के धागे खोलना शुरू रखते हैं और देखते ही देखते ऋषभ पंत मात्र 18 गेंदों में ही अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर लेते हैं और 15 ओवर की समाप्ति में टीम इंडिया का स्कोर बोर्ड पर 140 रनों तक पहुंच जाता है। तो वही दूसरे छोर से उनका साथ देने के लिए हार्दिक पांड्या सबसे पहले सिंगल डबल के साथ ही टीम इंडिया की स्कोर को आगे बढ़ाते हुए और कोई विकेट नहीं खोने देते हैं और एक बार क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए नजरें जमाने के बाद अपना 5वें गेयर में बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों के ऊपर पूरी तरीके से हावी होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों 50 पूरा होने के बावजूद भी ऋषभ पंत का बल्ला यही नहीं रुकता है और हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर चौके कम और छक्के ज़्यादा जड़ते हुए विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी जारी रखते हैं और देखते देखते टीम इंडिया को जीत के काफ़ी करीब पहुंचाने की भरपूर कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच 17वें ओवर में स्पिन गेंदबाज साकिब उल हसन घातक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया को 2 बड़े झटके देते हैं। जहां पर सबसे पहले अच्छी लय में दिखाई दे रहे ऋषभ पंत को अपना शिकार बनाया जाता है और ऋषभ पंत को एक बेहतरीन डिलीवरी के माध्यम से 81 के स्कोर पर स्टंपिंग करते हुए डगआउट की ओर भिजवा दिया जाता है। जिसके बाद रिंकू सिंह आते हैं और अगली ही गेंद पर रिंकू सिंह क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और टीम इंडिया अपने टॉप ऑर्डर के 5 बल्लेबाजों को जल्दी ही खो देती है। लेकिन दोस्तों अभी भी अंतिम के 2 ओवरों का खेल शेष बचा रहता है और इन 2 ओवरों में टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए अभी भी 40 रनों की दरकार होती है। जहां पर हार्दिक पांड्या का साथ देने के लिए विस्फोटक बल्लेबाज शिवम दुबे क्रीज पर मौजूद हो जाते हैं। जहां पर दोनों ही बल्लेबाज अंतिम के 2 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश के गेंदबाजों की जम के चढ़ाई करते हैं और लगभग हार चुके मुकाबले में चौके छक्कों की बारिश करते हुए टीम इंडिया को बेहतरीन तरीके से 5 विकेट से जीत हासिल करवा देते हैं। जहां पर 19वें ओवर में सबसे पहले शिवम दुबे 2 छक्के और अंतिम गेंद पर चौका बटोर लेते हैं। जबकि अंतिम ओवर में लग रहे 18 रनों का पीछा करते हुए हार्दिक पांड्या शुरुआत की 3 गेंदों में ही मैच का रुख पलटकर रख देते हैं और बैक टू बैक 3 लगातार छक्के जड़ते हुए बांग्लादेश के जबड़े से जीत को छीनकर टीम इंडिया को दूसरे T20 मुकाबले में 5 विकेट से शानदार तरीके से जीत हासिल करवा देते हैं।